बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे गोल्डन टेस्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ मसालेदार फुल ग्रेवी वाले आलू बैंगन के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस बनके ये तैयार होते हैं और हम जिस तरीके से बनाएंगे बहुत ही मज़े के ये बनके तैयार होंगे। वैसे तो हम कई तरीक़ों से आलू बैंगन का सालन अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका बैंगन का सालन फुल मसालेदार बनेगा और फुल ग्रेवी वाला बनके तैयार होगा। और जो मसाले हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो चले हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। उनका छिलका रिमूव करके उसे अच्छे तरीके से वॉश करके तो मैंने उसे इस शेप में कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखें बैंगन भी मैंने इस शेप में कट करके उसे पानी में डिप करके रखा हुआ है। आपने सबसे पहले बैंगनों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने उसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसके डंडल रिमूव नहीं किया, आपने भी इसके डंडल रिमूव नहीं करने। डंडल की वजह से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का निकलता है। अब यहाँ पे देखिए आधा किलो बैंगनों में से मैंने एक बैंगन रख लिया था, उसको हम कटिंग नहीं करेंगे, उसका हमने छिलका रिमूव कर लेना है। उसका डंडल भी हमने उतार देना है और उसका छिलका भी सारा रिमूव कर देंगे अच्छे तरीके से। छिलका रिमूव करने के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे और पानी में आपने फौरी डिप करना है। आपने जब भी बैंगन बनाने हैं तो उसकी कटिंग के दौरान आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एक बोल में अलग पानी साथ में रखना है और कटिंग करने के साथ साथ आपने उससे बैंगनों को पानी में डिप करते जाना है। वरना अगर आप पानी में डिप नहीं करेंगे तो आपके जो बैंगन है वो ब्लैक हो जाएंगे, उसका कलर चेंज हो जाएंगे और वो जब पकेंगे तो वो सालन ब्लैक ब्लैक सा बन जाता है, तो वो बहुत ही ख़राब लगता है। इस बैंगन को हम रफली मोटा मोटा कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पैन में मैंने 1 कप पानी ले लिया है, उसे एक बॉयल आने के लिए हम छोड़ देंगे। पानी को एक बॉयल आ चुका है। अब हमने जो अपना बैंगन कट करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट होने तक उबालना है कि बैंगन जो हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छे तरीके से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बैंगन होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब बैंगन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पे देखें एक कढ़ाई ली है मैंने, एक कढ़ाई में 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है और साथ ही इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हम ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दैन हमने उसके बाद उसे निकाल लेना है ऑयल में से। आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि इसका जो कलर है वो ब्राउन ना हो सके। अब यहाँ पे देखें मैंने प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है और ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने एक ब्लेंडर ले लिया है और जो बैंगन हमने बॉईल किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही उसका पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो प्याज हमने फ्राई किए हुए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेनी है। प्यूरी बनाने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे और अपने अगले स्टेप को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जिस कढ़ाई में हमने पहले प्याज फ्राई किया है उसी में मैंने 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट दोनों को मिक्स करके वो इसमें मैंने डाल दिया और इसे हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फ्राई करने के बाद अब इस पॉइंट पे हमने जो प्यूरी तैयार की हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और साथ ही हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद इस पॉइंट पे हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। इससे जो सालन का फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का बनता है। और 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और इसे हमने इन तमाम स्पाइसेस को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हमने हाफ़ कप इसमें पानी का ऐड कर देना है। पानी ऐड करने का पर्पज़ ये होगा कि हमने जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो इसमें अच्छे तरीके से पक जाएं, कच्चा फ्लेवर उनका ना आए। पानी के खुश्क होने तक हम इन्हें भून लेंगे। अब ये देखें हमारा मसाला बेहतरीन तैयार हो चुका है और मसाले ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है।
अब इस पॉइंट पे हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आपने आलूओं को पहले डालना है क्योंकि आलू हार्ड होते हैं, वो गलने में टाइम लेते हैं, इसीलिए आपने 2 से 3 मिनट आलूओं को पहले डाल के अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। आलूओं की भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे ताकि जो आलू है वो हाफ गल जाए। आपने आलू को फुल नहीं गलाना, आपने आलूओं को सिर्फ इतना गलाना है कि अगर हम आलूओं को तोड़े तो वो टूटने के टाइम पे हमें थोड़े से सख्त फील हो। आपने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना आलूओं को। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम कवर करके आलूओं को पका लेंगे ताकि जो आलू हैं वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, आलू हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम अपने बैंगन शामिल कर देंगे। बैंगन शामिल करने के बाद हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है दोनों चीज़ों की। जब भी आप सालन बनाते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि चीज़ की जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसकी भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जब हम ज़्यादा भुनाई करते हैं तो उसका फ्लेवर ज़्यादा निकल के आता है। इसीलिए आपने भुनाई उसकी ज़्यादा देर तक करनी है और हमेशा मीडियम फ्लेम पे आपने उसकी भुनाई करनी है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है और उसका जायका भी चेंज हो सकता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने बैंगनों की भुनाई कर ली है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी का ऐड कर देंगे। सिर्फ 1/4 कप आपने इसमें पानी का ऐड करना है, क्योंकि जो बैंगन है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए आपने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसे कवर करके अगेन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखें, 3 से 4 मिनट के लिए हमने पकाया है। अब हमारे आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और हमारे बैंगन भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमारा ये सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर धनिया छिड़क देंगे और साथ ही हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप एक बार इस तरीके से आलू बैंगन का सालन बना के देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हम इसे धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे ताकि ये लुक वाइज भी बहुत प्यारा लगे। आप चाहें तो बारीक कटी अदरक या नींबू के स्लाइसिस के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिल सके। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।